जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम के ज्योतिष पाठशाला कार्यक्रम में सभी साधकों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए इस अंक में हम चर्चा करने वाले हैं राहु और शनि की पीड़ा के बारे में। कई बार ये दोनों ही ग्रह अत्यधिक पीड़ा कारक बन जाते हैं। यदि इन ग्रहों की महादशा अंतर्दशा आती है उस वक्त में भी ये ग्रह बहुत ज़्यादा पीड़ा देते हैं यदि अशुभ स्थिति में हो। कोई भी ग्रह हमेशा पीड़ा कारक नहीं होता, वो शुभकारी योग भी बनाता है और अशुभकारी योग भी बनाता है। पर अमूमन जहाँ राहु और शनि की बात आती है वहाँ व्यक्ति के मन में एक भय बन जाता है। तो जिन भी जातकों के राहु और शनि यदि पीड़ा कारक स्थिति में हैं, उनको शुभ लाभ की स्थिति प्राप्त नहीं हो रही है, तो आज हम कुछ सुगम उपाय आपके लिए लेकर के आए हैं, आप इन्हें करें। लेकिन यहाँ अपनी ही बात को रोक करके एक नई बात आपको समझाना चाहूँगा, सब्जेक्ट से बिल्कुल अलग। ग्रहों की पीड़ा अपने स्थान पर होती है, लेकिन आपके द्वारा की गई साधना उपासना वो ग्रहों की पीड़ा से आपका सदा बचाव करती है। जो साधक अपने इष्ट मंत्र को, गुरु मंत्र को, उपास्य मंत्र की साधना बहुत अच्छे से करते रहते हैं, उन साधकों को तो बचाव होता रहता है। लेकिन बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जो विशेष प्रकार से साधनाएं नहीं कर पाते हैं, दीक्षित भी बहुत साधक नहीं हो पाते हैं, बस जो दिमाग में आ गया वो कोई चालीसा पढ़ लेते हैं या कुछ भी हल्का फुल्का कर लेते हैं। और वहाँ उस स्थिति में राहु की महादशा बहुत बड़ी होती है, 18 वर्ष की राहु की महादशा होती है, शनि की भी महादशा बहुत बड़ी होती है। तो वहाँ शनि और राहु की महादशा जब आपके ऊपर हावी होती है या शनि की साढ़े सती या ढैया आपके ऊपर हावी होती है और आप पहले से किसी अच्छे उपास्य मंत्र की साधना नहीं कर रहे होते हैं, तो ऐसी स्थिति में ग्रह का पीड़ा देना लाजमी बनता है। उस स्थिति में आप हिल जाएंगे, आप परेशान हो जाएंगे। अब 18 वर्ष थोड़े थोड़ी होते हैं, शनि के लें तो 19 वर्ष थोड़ी होते हैं। शनि की साढ़े सती लें, 7.5 साल तो व्यक्ति का कचूमर निकाल सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा अशुभ स्थिति उस साधक के ऊपर हावी हो रही है। अब देखो, हमें क्या करना चाहिए। हमेशा उपाय की जब हम बात करें तो आप अपने उपायों में हमेशा ऐसे उपाय रखिएगा, कभी किसी उपाय से किसी का अहित नहीं होना चाहिए। उपाय ऐसे हों जो लाभकारी हों, आपके लिए तो होंगे ही होंगे, लेकिन जो आप उपाय कर रहे हैं वो चाहे प्रकृति के प्रति हो, किसी पशु के प्रति हो, किसी कृमि कीट के प्रति हों, सभी के लिए लाभकारी हों। अब अशुभकारी की स्थिति हम बता देते हैं। बहुत लोगों ने एक उपाय सुना हो कि आप शनिवार के दिन काले कुत्ते को या किसी कुत्ते को तेल लगा करके रोटी खिलाइए। तो ये उपाय बिल्कुल भी सही नहीं है। तेल लगा करके कुत्ते को रोटी खिलाना उसके गले के लिए ख़तरनाक साबित होता है, उसके पैर तक मुड़ने लगते हैं, ये ठीक नहीं है। आप चलते पानी में कोयला डालिए तो कहाँ से ये शुभ हुआ, है ना। पानी क्या है, पानी जल है, जल का संबंध चंद्रमा से है। अब चंद्रमा के साथ आप राहु का वलय कर रहे हैं, शनि का वलय कर रहे हैं, आपका ज्योतिषीय दृष्टि से भी ये उपाय गलत बनता है। और यदि हम प्रकृति के रूप में देखें तो पानी प्रदूषण का भी उपाय बनता है, इसलिए उस जल को बहुत जीव जंतु पीते भी हैं। तो हम जब भी कोई उपाय करें ऐसा उपाय नहीं होना चाहिए जो किसी के लिए हानिकारक हो। अब देखो, आज शनि और राहु की पीड़ा से बचाव के लिए हम आपको कुछ उपाय बता रहे हैं। शनिवार की संध्या के समय हमें एक माला शनि मंत्र के बीजात्मक मंत्र की जपनी चाहिए, एक माला हमें राहु के बीजात्मक मंत्र की जप लेनी चाहिए। शनि का बीजात्मक मंत्र ओम प्राम प्रेम प्रोम से शनिश्चराय नमः या ओम शम शनिश्चराय नमः। राहु ओम भ्राम BHRAAM, ध्यान रखना, भ्राम भ्रीम भ्रोम से राहे में नमः। एक माला हमें राहु के मंत्र की कर लेनी चाहिए। अत्यधिक उपयुक्त होगा यदि माला ब्लैक ओनेक्स की बनी हो, काले हकीक की माला बनी हो। बहुत महंगी नहीं होती है माला, आराम से एवरेज के हिसाब से 200, 250, 300 रुपये तक की आ जाती है। तो ब्लैक ओनेक्स की माला हो, उस पर आप राहु के बीजात्मक मंत्र की एक माला, शनि के बीजात्मक मंत्र की एक माला आप शनिवार की संध्या के समय करिए, आपकी पीड़ा दूर होगी। और ऐसा आपको 7 शनिवार करना होता है। इन बिटवीन हनुमान जी की साधना कदापि, जो राहु से पीड़ित हो, शनि से पीड़ित हो, उसे हनुमान जी की साधना और बढ़ चढ़ कर के करनी चाहिए, छोड़नी नहीं चाहिए।
उसी स्थिति में चींटियों को 7 तरह का अनाज, 7 का अंक शनि के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। शनि तुला राशि 7 नंबर पर उच्च के हो जाते हैं, 1 नंबर पर शनि नीच की अवस्था में आ जाते हैं, कमज़ोर अवस्था में आ जाते हैं। तो हमें 7 तरह का अनाज, तभी तो आपको सवाया बताई जाती है कोई चीज़, 7.25 किलो, 1.25 किलो, तो आप 7 तरह का अनाज ले लीजिएगा। 1.25 किलो ले लें, 7.25 किलो ले लें। वही अनाज पक्षियों को डालें शनिवार को, और वही उसमें से कुछ अनाज आप चींटियों को डालें। इससे राहु भी प्रसन्न होंगे 7 तरह के अनाज से, और शनि की प्रसन्नता भी बढ़ती है। इसी प्रकार से शनिवार की प्रातःकाल कौवे पक्षी को पनीर के छोटे छोटे पीसेस करके खिलाना अत्यधिक शुभ होता है, अत्यधिक बढ़िया होता है। शनिवार को रंग बिरंगी गायें, चितकबरी गाय को पनीर, रोटी और कोई भी मिष्ठान खिलाने से केतु की पीड़ा शांत होती है, राहु की पीड़ा शांत होती है। और घास जो होती है, आपने देखा भी होगा, राहु के लिए भी हम घास का हवन करते हैं, बहुत सारी बातें हैं। तो गौ माता को शनिवार के दिन मानसिक रूप से राहु का ध्यान करते हुए जो साधक, जो भी कोई हरी हरी ताज़ी ताज़ी घास खिलाते हैं, उनको राहु और केतु की पीड़ा नहीं सताती है। शनिवार की संध्या में जो पीपल के नीचे सप्तवर्तिका का दीपक लगाते हैं, सुंदरकांड या हनुमान चालीसा के साथ पाठ करते हैं, उन्हें राहु और शनि की पीड़ा नहीं सताती है। जो साधक अक्सर मंगलवार में और शनिवार में सुंदरकांड पढ़ते हैं, राहु की पीड़ा, शनि की पीड़ा नहीं सताती है। जो साधक अपने इष्ट मंत्र, गुरु मंत्र पर पूर्ण विश्वास करके गुरु मंत्र की अक्सर मालाएं शुद्ध भाव से अच्छे से करते हैं, या जो साधक गायत्री मंत्र से ही जुड़ करके गायत्री साधना करते हैं। गायत्री मंत्र तो सर्वोपरि मंत्र है, सभी मंत्रों का मोर मुकुट, मंत्रों का राजा कहलाता है। तो जो साधक गायत्री अनुष्ठान करते हैं, गायत्री मंत्र करते हैं, दुर्गा सप्तशती के तीनों अध्यायों का पाठ करते हैं, या तीनों चरित्र का पाठ करते हैं, मध्यम, उत्तम और प्रथम, इनका भी अच्छे से करते हैं, और साथ में ही दुर्गा कवच आदि का पाठ करते हैं, तो वहाँ पर भी राहु और शनि पीड़ा दे ही नहीं सकते। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि यदि आपकी कुंडली में किसी ने आपको बताया है कि राहु की पीड़ा आ गई है, शनि की ढैया 7.5 चल गई है, तो उस वक्त में आप दुर्गा जी की साधना करिए, गायत्री मंत्र की साधना करिए, हनुमान जी की साधना करिए, और जैसे हमने कौवे पक्षी को पनीर बताया, पक्षियों को 7 तरह का अनाज बताया, चींटियों को बताया, आप करके देखें। 7 बत्ती का दीपक जला करके पीपल के नीचे देखें, हनुमान जी की 7 बार हनुमान चालीसा करके देखें, आपको विशेष लाभ मिलेगा। और नील का दान करना शनिवार के दिन राहु और शनि के लिए बड़ा उत्तम माना जाता है। नीले साबुन का दान करना बड़ा उत्तम माना जाता है। और बाकी तो देखो, इन सब बातों के ऊपर एक बात और आती है जो हमने स्टार्टिंग में आपसे कही थी, कि आप में से कोई भी साधक यदि बहुत अच्छे से मंत्र साधना कर रहा है, तो उसे हिलने की आवश्यकता नहीं है, उसे डरने की आवश्यकता नहीं है, उसके मन में किसी भी प्रकार का भय नहीं आ सकता यदि वो अपनी साधना को उत्तम रीति से कर रहा है। इसीलिए कहा गया है, गुरु मंत्र और गुरु दीक्षा अत्यंत आवश्यक है। गुरु बिन ज्ञान नहीं, गुरु बिन गति नहीं। तो जो साधक अपने जीवन में गुरु दीक्षा ले लेते हैं, गुरु मंत्र ले लेते हैं, और अड़िग पगडंडी के मुसाफिर बन कर के उस पर धैर्य के साथ अपने इष्ट गुरु मंत्र को जपते रहते हैं, वहाँ कितने भी झंझावत आ जाएं, कितने भी तूफान आ जाएं, आपको हिला ज़रूर सकते हैं, लेकिन आपको बिगाड़ कुछ नहीं सकते, है ना। सत्य की हमेशा विजय होती है, इसलिए सत्यता के साथ आप अपनी साधनाओं को करते रहना। बाकी आज हमने जो आपको उपाय बताए हैं, इन उपायों में से जो भी आपको श्रेष्ठ और उत्तम लगे उसे करने का प्रयास करना। आपकी शनि की और राहु की पीड़ा 100% दूर हो जाएगी। चलिएगा, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।